ये कोई आम मंदिर नहीं है। ये वही पवित्र स्थान है जिसे चंद्रदेव, जिन्हें सोमा भी कहा जाता है, उन्होंने बनवाया था। पिछले व्लॉग में आपने इससे जुड़ी पूरी कहानी जरूर सुनी होगी। उस व्लॉग में हमने कवर किया था मुंबई से सोमनाथ का ट्रैवल, स्टे ऑप्शन, मंदिर दर्शन टाइमिंग और रोयल सोमनाथ की हिस्ट्री। और इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ सोमनाथ मंदिर के नियर बाय प्लेसेस जो आप इन ऑर्डर में एक्सप्लोर कर सकते हो, उनके इम्पोर्टेंट के साथ। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये ब्लॉग आपकी सोमनाथ ट्रिप प्लानिंग को काफ़ी इजी बना देगा। वेलकम टू सफर विद आदित्य दोस्तों। आज है हमारा सोमनाथ का दूसरा दिन और आज हम सोमनाथ के नियर बाय प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाले हैं। मैंने काफ़ी रिसर्च की है किस ऑर्डर में, कहाँ और कैसे जाना है, ताकि स्कूटी से ट्रैवल करते वक्त कहीं भटकना ना पड़े और पूरा प्लान स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाएगा। और मैं आपको भी उसी प्रॉपर ऑर्डर में सारे प्लेसेस दिखाऊंगा। ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा सोमनाथ का कंप्लीट 2 दिन का बजट जो आपके ट्रिप प्लानिंग में काफ़ी काम आएगा। चलिए शुरू कर दे ये ब्लॉग को। तो सबसे पहले हम गए बालका तीर्थ। ये सोमनाथ मंदिर से थोड़ा दूर, लगभग 4.2 किलोमीटर में है, स्टेशन साइड की तरफ। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि सुबह अपनी जर्नी को यहीं से स्टार्ट करो। रूट भी स्मूथ रहता है और भीड़ भी काफ़ी कम। बालका तीर्थ वही पवित्र स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने अपने मानव शरीर का त्याग किया था। मंदिर के अंदर का एक पीपल का वृक्ष जहाँ भगवान कृष्ण विश्राम कर रहे थे, यहीं पर एक शिकारी जारा ने उनके पाँव को हिरन समझ के तीर चला दिया। और उसी घटना के बाद भगवान कृष्ण ने 129 वर्ष की आयु में इस धरती से अपनी लीला समाप्त की। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि द्वापर युग के अंत और कलयुग के आरंभ का साक्षी माना जाता है। इस जगह पर आने से अलग ही शांति और दिव्यता महसूस होती है। इसी वीडियो में आप आगे देखोगे कि वो तीर श्री कृष्ण जी पर कहाँ से चलाया गया था। तो वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपने पहले से गेस कर लिया हो उस जगह कौन सी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बालका तीर्थ के बिल्कुल बाजू में ही आपको एक सुंदर और जगह मिलती है जिसका नाम है ब्रह्मा कुमारी वेरावल। ये मंदिर बहुत ही बड़े शिवलिंग के आकार में बना हुआ है और देखने में काफी शांत और सुंदर लगता है। मंदिर के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से मूर्तियों के विजुअल डिस्प्ले बनाए गए हैं, जहाँ जीवन के अलग अलग स्टेप, आत्मा की यात्रा और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को काफी सिंपल और मीनिंगफुल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप पूरी कहानी को डेप्थ में समझना चाहते हो तो आपको यहाँ आना होगा। ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। राजा विक्रमादित्य ने द्वापर युग में अब हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, जो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है, बाणगंगा। ये वही पवित्र जगह है जहाँ से शिकारी जारा ने गलती से कृष्ण जी पर तीर चला दिया था और वही तीर आगे चलकर बालका तीर्थ में होने लगा। इस स्थान की एक और खास बात यह है कि यहाँ 2 स्वयंभू शिवलिंग हैं जो समुद्र के पानी में डूबे हुए रहते हैं। ये शिवलिंग सिर्फ लो टाइड के दौरान ही दिखते हैं और एक्सेसिबल होते हैं, इसलिए ये जगह और भी ज़्यादा रहस्यमयी और पवित्र लगती है। हम पहुँच गए बाणगंगा में। तो आप भी जब भी आओ तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा स्लिपरी है, तो थोड़ा ध्यान रख के आओ और शूज़ वूज तो थोड़ा बाहर ही रख के आना। और यहाँ पे बहुत स्लिपरी है, तो थोड़ा संभाल के ही जाइए अंदर। यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। इसके आगे जो भी मंदिर है वो लगभग सब सोमनाथ मंदिर के आसपास ही स्थित है, इसलिए हम यहाँ से आगे के मंदिर कवर करने के लिए निकले और त्रिवेणी संगम के सामने पहुँच गए। जर्नी शुरू करने से पहले हमने सोचा एक छोटा सा ब्रेक ले लेते, क्योंकि हम बिना नाश्ता किए ही निकल पड़े थे।
त्रिवेणी संगम के बिल्कुल सामने आपको काफी सारे लोकल फूड स्टॉल्स मिल जाएंगे। हमने यहीं पर नाश्ता किया क्योंकि आगे काफी सारे मंदिर कवर करना था और एनर्जी भी जरूरी थी। हमारे स्टेट में इसे भजिया बोलते हैं। आपके स्टेट में इसे क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताना। नाश्ता करने के बाद बिल्कुल यही बाजू में स्थित है कामनाथ महादेव मंदिर और शारदा मठ। कहा जाता है इस मंदिर को कामनाथ महादेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से दिल से मांगी हुई मनोकामना पूरी होती है, इसलिए ये स्थान भक्तों के लिए काफी विशेष माना जाता है। कामनाथ महादेव है, जो भी मनोकामना है अपने मन में महादेव से प्रार्थना कर लीजिए, मनोकामना को पूरी करते हैं, इसलिए महादेव का नाम कामनाथ महादेव है। इसी मंदिर में आदि शंकराचार्य जी की गुफा भी स्थित है। माना जाता है कि यहाँ आदि शंकराचार्य जी ने ध्यान और तपस्या की थी और ये जगह आज भी एक गहरी शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करवाती है। इसी मंदिर के बाजू में एक छोटी सी गली है जहाँ से सूर्य मंदिर जाने का रास्ता मिलता है। ये जगह यहाँ से सिर्फ 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर है। सूर्य मंदिर सोमनाथ में सूर्य देव की उपासना होती है, जिन्हें ऊर्जा, जीवन और प्रकाश का देवता माना जाता है। माना जाता है कि सूर्य देव की पूजा से हेल्थ, पॉजिटिविटी और इनर स्ट्रेंथ मिलती है। मंदिर का एनवायरनमेंट काफी शांत और पॉजिटिव लगता है। मंदिर के दर्शन के बाद यहीं से थोड़ा नीचे की तरफ आपको सूर्य कुंड भी मिल जाता है। लोकल कथाओं के अनुसार पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ आकर तपस्या और पूजा की थी। यही पर स्थित है 5 पांडव गुफा, जिसे हिंगलाज माता जी गुफा के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि पांडवा ने यहाँ हिंगलाज माता की उपासना की थी और हिंगलाज माता उनकी कुल देवी थी। इसी गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफी छोटा और नैरो है, इसलिए थोड़ा संभाल कर जाना जरूरी है। अंदर भीड़ बिल्कुल ना करें क्योंकि जाने और आने का रास्ता एक ही है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हो, एक टाइम पर सिर्फ एक ही इंसान अंदर जा और बाहर आ सकता है। ये जगह आस्था के साथ साथ थोड़ा पेशेंस भी मांगती है, इसलिए कामली दर्शन करके आगे बढ़ना बेस्ट रहता है। इसके बाद यहीं से आगे हम गए गीता मंदिर, जिसे बिरला मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर त्रिवेणी घाट पर स्थित है और अपनी शांत और दिव्य वाइब के लिए काफी प्रसिद्ध है। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि भगवत गीता के सारे 18 अध्याय यहाँ सफेद मार्बल के पिलर और वॉल पर लिखे हुए हैं। मंदिर के अंदर जाते ही एक अलग ही शांति और ज्ञान का एहसास होता है। इसी मंदिर के बिल्कुल पास ही स्थित है बलराम जी की गुफा, जिसे बलदेव जी का मंदिर भी कहा जाता है। मान्यता यह है कि इसी पवित्र स्थल पर बलराम जी ने अपना देह त्याग किया और वैकुंठ के लिए प्रस्थान हुए। महाभारत के समाप्त होने के बाद गांधारी जी के श्राप के कारण यदुवंश का विनाश होने लगा। अपने कुल का विनाश अपनी आंखों से देखकर बलराम जी और श्री कृष्ण समझ गए, अब इस संसार में अपनी लीला का समापन करने का समय आ चुका है। इसी समय बलराम जी इस गुफे में तपस्या करने के लिए आए थे। जब श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बलराम जी आदिशेष का रूप धारण कर चुके हैं।
आदिशेष ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद प्रभु, इस लीला में मुझे आपका भाई बनने का सौभाग्य मिला। और फिर गहरी तपस्या और ध्यान में लीन होकर आदिशेष रूप में बलराम जी वैकुंठ के लिए प्रस्थान हो गए। मंदिर के परिसर के अंदर ही आपको श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी मिल जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी को समर्पित है और यहाँ का एनवायरनमेंट काफी शांत और पॉजिटिव फील देता है। यहाँ का परिसर बहुत ही सुंदर और शांत है, जहाँ हर तरफ भक्ति का माहौल महसूस होता है। इसी परिसर में आप कई छोटे बड़े मंदिर देख सकते हो। जब हम यहाँ पहुंचे, यहीं पर कीर्तन भी हो रहा था। इसी परिसर में स्थित है श्री कृष्ण चरण पादुका मंदिर, जहाँ आप भगवान श्री कृष्ण की चरण पादुका के दर्शन कर सकते हो। एक ऐसा अनुभव जो मन को गहरी शांति देता है। अगर आप यहाँ चरण पादुका पर जल अभिषेक करना चाहते हो तो यहाँ से रुपीज 25 में जल अभिषेक की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके बाद हम गए बनेश्वर महादेव मंदिर। ये एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है और इसी वजह से ज़्यादातर लोग इसे स्किप कर देते हैं। लेकिन सच कहूँ तो इस मंदिर की कहानी बहुत ही अनोखी और अद्भुत है। तो चलिए इस मंदिर की कहानी सीधा यही के पुजारी से सुनते हैं। इसके बारे में थोड़ा बताइए ना। हाँ, मेरा नाम मनीषा गोस्वामी है। हम लोग गणेश्वर महादेव मंदिर की पूजा करते हैं। ये 5000 साल पुराना स्वयंभू शिवलिंग है और 1024 की उसकी कहानी है। यहाँ पे वाजा ठाकुर नाम का राजा रहता था। उसकी एक बेटी थी वेणु नाम की राजकुमारी। ये रोज़ सवेरे इधर पूजा करने के लिए आती थी और 1024 में मोहम्मद गजनवी आए सोमनाथ लूटने के लिए। तो उसके सैनिकों को मालूम पड़ा है कि इधर तो कोई लड़की आती है, तो वो लोग लड़की के पीछे पीछे इधर आए। वो लड़की को मालूम पड़ा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। उसने आकर बाबा से प्रार्थना की है कि बाबा आप मेरी रक्षा करो। ये शिवलिंग के बीच में उभा निशान है। वहीं से शिवलिंग खुल जाता है और उसको ऐसा भ्रम हुआ है कि मैं उसके अंदर बैठ जाऊँ। वो सैनिक लोग अंदर आए तो वो लोग कहने लगे कि इधर तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो लड़की किधर जाएंगे। लड़की को ढूंढने लगते हैं तो पीछे के भाग में बाल दिख गए। बाल को खींचने लगे तो बाल पूरा पत्थर में बदल जाता है। उसके पास कुवाड़ी और भाला तलवार था। उसी से शिवलिंग को काटने लगे तो भगवान ज़्यादा क्रोधितमान हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि ये तो लड़की के लेके मुझे भी लूटने लगे हैं। तो भगवान उसमें से झेरी मधुमक्खी छोड़ते। जैसे मानस को काटती थी उसी समय मानस की मृत्यु होती थी। उधर सोमनाथ में मोहम्मद गजनवी को मालूम पड़ा ये मेरे सैनिकों की मृत्यु कैसे हो सकती है। तो वो मोहम्मद गजनवी सोमनाथ से इधर आए और आकर बाबा से प्रार्थना करने लगे, बाबा आप मेरी रक्षा करो। मैं तो इधर सोमनाथ का धन दौलत लूटने आया था, मैं कोई दूसरा गलत काम करने के लिए नहीं आया। तो वो मधुमक्खी का टोड़ा था, वो उसके आपो-आप शिवलिंग में समा गई। मुझे उम्मीद है कि आप जब भी नेक्स्ट टाइम सोमनाथ के लिए प्लान करोगे तो इस पवित्र जगह पर जरूर आओगे। इसके बाद यहीं से हम चले गए सोमनाथ म्यूजियम। म्यूजियम की एंट्री फी सिर्फ ₹20 है और यहाँ आप सोमनाथ के पुराने मंदिर के अवशेष देख सकते हो, जो भले ही टूट चुके हैं लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ प्रिजर्व किया गया है। ये जगह आपको सोमनाथ का इतिहास, संघर्ष और पुनर्निर्माण की कहानी का एहसास कर देता है। दोपहर हो चुकी थी तो हम गए लंच करने न्यू शिव गंगा रेस्टोरेंट में। यहाँ हमने ऑर्डर किया पालक पनीर, बटर रोटी और साथ में मसाला छाछ। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप सोमनाथ में बेस्ट फूड ढूंढ रहे हो तो ये जगह लिस्ट के टॉप पर आती है। यहाँ आना डेफिनेटली मिस मत कर। खाना खाने के बाद हम थोड़ी देर रूम में गए
रेस्ट किया और शाम में निकल गए इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। इसके बाद हम गए राम मंदिर। कहानियों के मुताबिक जब माता सीता का हरण हुआ था और श्री राम उन्हें बचाने के लिए प्रस्थान हुए, उसी दौरान श्री राम जी यहाँ आए थे। मान्यता यह है कि इसी पवित्र स्थल पर श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी और भगवान शिव की पूजा की थी। आज भी ये जगह शांति और भक्ति से भरी हुई है। यहीं पर बैठकर आप श्री राम की आराधना कर सकते हो और चाहो तो मंदिर में रखी पुस्तिका में श्री राम का नाम लिखने का पुण्य भी कमा सकते हो। सेम द्वारकाधीश जैसा है। गाइस व्यू देखो। काकी कुठून आले? पुण्यावरून आले आणि मुंबईवरून आले। हा ऐका ना, साडेवरच्या त्या पायरीवर इस मंदिर के बिल्कुल बाजू में से एक रास्ता निकलता है जो आपको ले जाता है चंद्रबाग शक्तिपीठ में। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब दक्ष यज्ञ के बाद माता सती ने अपना देह त्याग किया था, तब श्लोक में लीन भगवान शिव उनके शरीर को लेकर तांडव करने लगे। सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अंग अलग कर दिए और वही स्थल शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुए। मान्यता यह है कि चंद्रभाग शक्तिपीठ पर माता सती के उदर मतलब कि पेट का अंग गिरा हुआ था, इसलिए यह स्थान शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ये शक्तिपीठ चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ स्नान और दर्शन से मन और शरीर दोनों ही शुद्ध होती है। आज भी लोग सोमनाथ दर्शन के बाद यहाँ आकर माता शक्ति की पूजा करते हैं। यहाँ से हम गए त्रिवेणी संगम। यहीं पर हिरन, कपिला और सरस्वती तीनों नदियां मिलकर अरब सागर में समा जाती है। यहाँ का व्यू और काश का सनसेट वाकई में काफी सुंदर लगता है, जैसे आप वीडियो में खुद ही देख सकते हो। यही से हम निकले एक बार फिर सोमनाथ टेम्पल के दर्शन के लिए। दर्शन के बाद बिल्कुल बाहर ही स्थित है लक्ष्मी नारायण मंदिर, जहाँ आप यहीं पर महालक्ष्मी और भगवान नारायण के दर्शन भी कर सकते हो। अब चलिए बात करते उस जगह की जहाँ हमने स्टे किया था। इस होटल के ओनर से मिलकर हमने इस स्टे के बारे में और भी डिटेल में जाना, लोकेशन से लेकर रूम्स तक और ओवरऑल एक्सपीरियंस तक। तो अभी हम होटल के रिसेप्शन एरिया में हैं, तो अभी होटल के ओनर से बात करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है ये एक्सपीरियंस, और आपको भी सारी डिटेल बता देता हूँ होटल के बारे में। तो नमस्ते भाई। नमस्ते। तो यहाँ पे टोटल कितने रूम्स अवेलेबल है आपके पास? मेरे पास टोटल 9 रूम है, उसमें 7 डिलक्स रूम है, 1 सुपर डिलक्स रूम है और 1 स्वीट रूम। अच्छा, और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल जाएगी? यहाँ पे देखो सबसे पहले तो यहाँ पे सोमनाथ में जो मेन समस्या है वो पार्किंग, तो अपने पास पार्किंग अवेलेबल है। हॉट वाटर की फैसिलिटी 24/7 और पीने के लिए आर प्लांट का पानी है और बिस्लरी भी सर्व करते हैं। बाकी सारी जो नॉर्मल अम्यूनिटीज होती है रूम के अंदर वो सारी है, जैसे AC वर्केबल है, TV हो रहा है। और डिलक्स रूम में देखोगे तो बालकनी वाला व्यू है, बालकनी है उसमें। और सुपर डिलक्स में देखोगे तो वो रूम स्पेसिस है, वो मतलब एक ग्रुप है 5 मेंबर का, तो वो एक रूम में आ सकता है। उसके लिए क्या 2 रूम लेने की ज़रूरत नहीं। फिर एक है अपने पास शूट रूम। शूट रूम में ये है कि बाथटब है, ओपन टेरेस गार्डन है, गार्डन में झूला वगैरह है, रूम की स्पेस बड़ा है। उसमें आराम से पूरा 6-7 लोगों का एक ग्रुप हो तो वो एक ही रूम में रह सकता है। अच्छा, सीजन में क्या है, एक रूम में 6-7 लोग रहना मतलब ये बहुत बड़ी बात है। सो बेसिकली ये जो होटल है आपका तो कपल फ्रेंडली है या फिर फैमिली वालों को हम दोगे? फैमिली वालों को हम देते ही है। अच्छा। और हमारा कपल फ्रेंडली भी है। अच्छा, तो मैंने ये सुना था कि लाइक सोमनाथ आने से पहले कि यहाँ पे कपल लोग को रूम से मिलता है, तो ये बात सच है क्या? हाँ, ये बात सच है कि सोमनाथ के अंदर कपल अलाउड नहीं है। अच्छा, मेरा जो है सोमनाथ टेम्पल से 2 या 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। ओके, 10 मिनट का डिस्टेंस है इस समझ का। तो मेरे यहाँ पे कपल से अलाउड है। अच्छा, आपके यहाँ पे allowed है? हाँ, मेरे पास कपल से अलाउड है और कपल फ्रेंडली है। अच्छा, और इसका अगर मैं आपको पूछूँ इसका एड्रेस क्या है, लाइक कहाँ पे है, तो उसके बारे में बता दो, क्योंकि मेन तो वही है ना कि लोग कहाँ पे आना है। हाँ, तो
ये अपना एड्रेस ये है कि सोमनाथ भावनगर हाईवे नियर मिठू मर्चू रेस्टोरेंट ऑपोजिट इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप और ये है सोमचंद्र कॉम्प्लेक्स फर्स्ट फ्लोर होटल रॉयल मेंशन सोमनाथ। ओके, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं इसका मैप लिंक भी दे दूंगा और इनका नंबर भी यहाँ पे हाईलाइट होता होगा और इसका भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर कोई वीडियो देख के आ रहा है और इनका इंस्टाग्राम पेज भी है तो फॉलो करना मत भूलना। और अगर आप फॉलो करोगे और या फिर कोई आ रहा है वीडियो देख के आ रहा है या फिर फॉलो कर रहा है तो उनके लिए कोई डिस्काउंट अवेलेबल है आपके पास? उनके लिए 10% का डिस्काउंट है, वो कभी भी आए, चाहे सीजन टाइम में आए चाहे ऑफ सीजन में आए, चाहे उस टाइम पे रेट हाई हो लो हो, उनको 10% डिस्काउंट कंपलसरी है। ओके, सो बेसिकली ये करना आपको कि आपको यहाँ पे जब भी आप आओगे तो कॉल करके आना, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट फुल रहता है सोमनाथ हमेशा। तो ये 24/7 अवेलेबल रहते हैं, ये आपको कॉल पे बता देंगे कि क्या क्या है, आपको क्या क्या लेकर आना है यहाँ पे और बाकी सारी इसमें भी आपको मदद कर देंगे। तो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, ब्रेकफास्ट भी आपको करके दे देंगे, है ना? हाँ, ब्रेकफास्ट लंच डिनर रूम सर्विस प्रोवाइड हो जाएगा। ये पास में टॉप 1 सोमनाथ की रेस्टोरेंट है, आप अच्छा। गूगल में सर्च कर सकते हैं। सो बेसिकली इनके बाजू में ही जो आप अगर क्रोम पे या फिर गूगल पे डालोगे बेस्ट फूड इन सोमनाथ तो पहले पे उन्हीं का नाम आएगा और वहीं से यहाँ पे खाना आता है। तो डेफिनेटली आप यहाँ के एंजॉय कर सकते हो, फैमिली से आइए, फ्रेंड्स के साथ आइए, कपल में आइए, तो ये आपको स्ट्रेट डिस्काउंट दे देंगे। तो और फॉलो करना मत भूलना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं 2 दिन सोमनाथ में था तो मेरा टोटल खर्चा कितना आया। सबसे पहले आपको वेरावल स्टेशन आना होगा अपनी सिटी से। ट्रेन का कॉस्ट मैं यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो हर एक के लिए अलग होता है। आप कौन सी सिटी से आ रहे हो और कौन सी क्लास में ट्रैवल कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ये एक्सपेंस 2 दिन के लिए 2 लोगों के लिए है। स्टेशन से स्टे तक का आने का खर्चा 200 रुपया, स्कूटी रेंट की थी जिसका खर्चा था 800 रुपया और पेट्रोल 2 दिन के घूमने के लिए 200 रुपया। ये पूरा सोमनाथ 2 दिन घूमने के लिए इनफ था। 2 दिन का खाना प्लस छोटे मोटे स्नैक्स 2000 रुपये तक, 2 दिन का स्टे 3000 रुपया। और अगर आपको मैं टोटल एक्सपेंस के बारे में बताऊँ तो टोटल 2 लोगों के खर्चा 6200 रुपया और अगर आप पर पर्सन देख रहे हो तो 3100 रुपीज़। अगर आप होटल पर ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते तो सोमनाथ म्यूजियम के पास ही डॉर्मेट्री भी अवेलेबल है जहाँ ₹100 पर बेड हिसाब से रहने का सुविधा मिल जाता है। साथ ही धर्मशाला ऑप्शन भी अवेलेबल है जहाँ आप बजट में आराम से स्टे कर सकते हो। इसका नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये था हमारा सोमनाथ वाला व्लॉग। तो आज रात की हमारी ट्रेन है द्वारका के लिए रात के 11 बजे। तो बने रहिए, नेक्स्ट पार्ट में आपको द्वारका के भी दर्शन कराऊंगा और ट्रेन के बारे में बताऊंगा सब कुछ। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में जय सोमनाथ लिखने मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। सफर आदित्य। जाने को भी अपने को तो बन गया।